हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है नौकरी असिस्टेंट के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की करंट अफेयर क्लास में हम 30 अक्टूबर के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर क्लास को। वन बाय वन एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा राम कथा पार्क का नाम बदलकर क्वीन हियो हुआंग ओके मेमोरियल पार्क कर दिया गया है? तो कहाँ पे किया गया है ये? तो फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश सरकार ने इस पार्क का नाम चेंज किया है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, पहले का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में बात करें, देखिए उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है वो कौन है? तो योगी आदित्यनाथ क्या है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है। राज्यपाल पूछे तो आनंदीबेन पटेल है। हाल ही में अलीगढ़ का नाम बदल क्या कर दिया गया है, हरिगढ़ कर दिया गया है। और हाल ही में किस स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन कर दिया है? तो फिरोजाबाद रेलवे स्टेशन का। और किस राज्य को ई पंचायत पुरस्कार 2021 दिया गया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार को यह अवार्ड दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है आप सभी के सामने। देखिए, सेकंड क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस देश ने सैन्य संचार उपग्रह सिराक्यूज 4A लॉन्च किया है? ठीक है, तो सेकंड का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, किस देश ने लॉन्च किया गया ये? तो ये फ्रांस के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सेकंड का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगर अन्य महत्वपूर्ण में जानकारी की बात करें, देखिए पहला क्वेश्चन है इसमें, जो फ्रांस की जो राजधानी वो पेरिस है। मुद्रा पूछे तो यूरो है। और वहाँ के जो प्रधानमंत्री वो कौन है? जीन कैस्टेक्स क्या है वहाँ के प्रधानमंत्री है। ठीक है। और हाल ही में भारत ने किस बैलास्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो अग्नि 5 का सफल परीक्षण क्या है? हाल ही में किस देश ने सैटेलाइट सिजियान 21 लॉन्च किया गया है? तो किस देश ने लॉन्च किया? ये चाइना ने लॉन्च किया गया है। ठीक है। और किस देश ने पहली स्वदेशी जो अंतरिक्ष रॉकेट नूर का परीक्षण किया है? तो दक्षिण कोरिया ने इसका परीक्षण किया था। ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस अभिनेता को फ्लोबिज नियोबैंक के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो थर्ड का जो करेक्ट आंसर क्या है, किसको ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है इसका? तो तीसरे का जो राइट आंसर किसको, मनोज वाजपेयी को इस अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ठीक है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट है वो देख लीजिए। एडिडास ने किस अभिनेत्री को ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो दीपिका पादुकोण को बनाया है। हाल ही में किस भारतीय फिल्म निर्माता को रूसी फिल्म महोत्सव का राजदूत नियुक्त किया गया है? इम्तियाज अली को। और हाल ही में किसे यूपी का ODOP योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? किसको बनाया गया है? कंगना रनावत को ये ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिनो पेमेंट्स बैंक ने किस अभिनेता को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो पंकज त्रिपाठी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और टाटा AIEA लाइफ ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो नीरज चोपड़ा को। तो टाटा AIA ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नीरज चोपड़ा को बनाया गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर थे। आगे बढ़ते हैं 4 क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन आपका वो देख लीजिए। देखिए, किसने नई दिल्ली में डेफ एक्सपो 2022 के लिए राजदूत के राउंड टेबल की अध्यक्षता की है? तो 4 का जो करेक्ट आंसर आ जाए क्या हो जाएगा, किसने इसकी अध्यक्षता की है? तो राजनाथ सिंह ने इसकी क्या किया, अध्यक्षता की है। ठीक है। तो 4 का ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में। देखिए इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम के हिसाब से महत्वपूर्ण है। ठीक है। पहला क्वेश्चन है इसमें, जो डिफेंस एक्सपो 2022 का जो आयोजन कहाँ किया गया है? गांधीनगर गुजरात के अंदर किया गया है। और हाल ही में भारत और किस देश ने के बीच कॉर्पोरेट उद्योग किया गया है? तो इंडोनेशिया। और हाल ही में भारत के किस राज्य में भारतीय सेना पीपल्स लिबरेशन आर्मी के बीच हॉटलाइन स्थापना की गई है? सिक्किम के बीच। और हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस राज्य को हाशीमार एयरबेस के राफेल जेट के दूसरे स्क्वाड्रन को शामिल किया गया है? तो पश्चिम
बंगाल को। तो कुछ इंपॉर्टेंट है अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने 5वां क्वेश्चन है कि हाल ही में किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का नाम बदलकर मेटा रखा गया है। तो किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का नाम बदलकर रखा गया है, तो 5 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो फेसबुक का नाम बदलकर क्या रखा गया है, मेटा रखा गया। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, 5 का राइट आंसर हो जाएगा। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में बात करें तो देखिए, हाल ही में फेसबुक ने अपनी क्रिप्टो करेंसी लिब्रा का नाम बदल क्या कर दिया है, डायम कर दिया है। और भारत में फेसबुक की शिकायत अधिकारी कौन है, सपूर्ति विलिया क्या है, शिकायत अधिकारी है। ईरान ने अपनी मुद्रा रियाल का नाम बदल क्या कर दिया, तोमान कर दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 6वां क्वेश्चन आप सभी के सामने। देखिए, हाल ही में किसे नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो 6 का जो करेक्ट आंसर क्या है, किन को नियुक्त किया है, के.वी. कामती को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अन्य महत्वपूर्ण जानकारी तक। देखिए, अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया, तो राहुल द्रविड़ को। और हाल ही में किसे पीएम फसल योजना के सीईओ के रूप में नामित किया गया था, रितेश चौहान को इसमें नामित किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और हाल ही में किसे इंडियन बैंक एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाया गया, तो ए.के. गोयल को। और हाल ही में किसे वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाया गया, सज्जन जिंदल को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन आप सभी के सामने। देखिए, विश्व बचत दिवस मनाया जाता है, तो ये जो दिवस है ना, किस दिन मनाया जाता है, तो 7 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये जो दिवस है 30 अक्टूबर को बनाया जाता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर कुछ इंपॉर्टेंट डेज है जो वो देख लेते हैं जिसका, देखिए 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस मनाया जाता है, 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है, 4 अक्टूबर को विश्व पशु कल्याण दिवस मनाया जाता है, 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस, 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस, और 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट दिवस है जो हमने यहाँ पे ऐड किए हैं। ये दिवस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1 या 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आजकल दिवस से भी पूछे जा रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपको सभी के सामने 8 का क्वेश्चन आप सभी के सामने। किस स्वदेशी निर्मित भारतीय तटरक्षक जहाज को 28 अक्टूबर 2021 को राष्ट्र को समर्पित किया गया है। तो 8 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, किसको समर्पित किया गया है, तो 8 का इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सार्थक क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या है, 8 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अन्य महत्वपूर्ण जानकारी क्वेश्चन की तरफ। देखिए, भारत का जो पहला परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जो जहाज ध्रुव है 10 सितंबर को कहाँ से लॉन्च किया गया है, तो विशाखापट्टनम से लॉन्च किया गया है। अगला देखिए, उड़ीसा के जो गोपालपुर के विरासत तटीय बंदरगाह पर कॉल करने वाला पहला भारतीय नौसेना जहाज बन गया है, कौन सा, INS खंजर बन गया है। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किस रक्षा पोत को भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया है, तो किसको, विक्रय को शामिल किया गया है। आगे देखिए, हाल ही में किस देश ने अपना जो फुली स्टील्थ जो वॉरशिप जहाज बनाने की घोषणा की है, तो रूस ने ये घोषणा की है। तो साथियों, हमने ये 8 क्वेश्चन डिस्कस किया जो एग्जाम आपके जो एग्जाम के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब बढ़ते हैं, आपसे कल की क्लास में क्वेश्चन पूछा गया था, उसको डिस्कस कर लेते हैं। बहुत से साथियों ने इसका आंसर भी दिया है। देखिए, हाल ही में यूपी सरकार ने किस रेलवे स्टेशन का नाम अयोध्याखंड कर दिया था, फैजाबाद क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते, क्वेश्चन ऑफ द डे है आज का, वो डिस्कस कर लेते हैं। सभी साथी से मैं गुजारिश करता हूँ सभी कमेंट के माध्यम से इसका आंसर करेंगे। ठीक है, तो देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा गो ग्रीन योजना शुरू की गई है, तो ये जो योजना शुरू की गई है ना, ये कौन सी राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है, आपको कमेंट के माध्यम से बताना। जितने भी साथी हैं ना, कमेंट जरूर करेंगे, कमेंट के माध्यम से बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो साथियों, अभी तक हमने एक करंट का पोर्शन डिस्कस किया, अब थोड़ा सा सामान्य ज्ञान डोज के भी क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने सामान्य ज्ञान डोज में, उसमें से ये हमारी 109वीं क्लास है। ऑलरेडी हमने 108 क्लास को डिस्कस कर चुके हैं। तो देखिए, आज की क्लास में हम डिस्कस करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट जो, देखिए, पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, किस अनुच्छेद द्वारा भारतीय नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, तो कौन से अनुच्छेद द्वारा की गई है ये, तो अनुच्छेद 19 के द्वारा ये की गई है। आगे देखिए,
किस मानवाधिकारी को अपने कर्तव्यों का पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों के उपस्थित होने का अधिकार प्रदान है? तो महान्यायवादी को यह अधिकार प्रदान है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन आप सभी के सामने। देखिए, किस अनुच्छेद के तहत धार्मिक व्यय के लिए निश्चित धन पर कर की अदायगी में छूट प्रदान की है? तो अनुच्छेद 27 के तहत इसमें छूट प्रदान की गई है। अगला देखिए, किस संविधान के तहत केवल भूमि सुधार कानून को नवी अनुसूची में शामिल किया गया है? किस अनुच्छेद के तहत? 29वें संविधान संशोधन के तहत इसमें शामिल किया गया है। आगे बढ़ते हैं, देखिए 5 क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है, संविधान की जो 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को सम्मिलित किए गए विषयों की संख्या कितनी है? तो कितने विषय हैं? 29 विषयों की संख्या है जो कि शामिल किए गए हैं। तो साथियों, हमने ये जो क्वेश्चन डिस्कस किए सामान्य ज्ञान के, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी किसी न किसी एग्जाम पूछे जा चुके हैं। ठीक है, अब आप सभी को बता दूं, जिन साथियों को PDF डाउनलोड करना है ना, वो सभी यहाँ से PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। आपको गूगल में सर्च करना है www.noclassment.com और फिर आप जैसे सर्च करेंगे तो होम पेज आ जाएगा नोक्लासमेंट का। वहाँ से आपको डेली करंट अफेयर की पोस्ट दिखेगी, वहाँ से आपको PDF को डाउनलोड करना है। 10 से 15 मिनट PDF को अच्छे से रीड करना है। उसके बाद डेली करंट अफेयर का क्विज अटैम्प्ट करनी है। ठीक है, क्विज 5 मिनट की है, आपको अटैम्प्ट करनी है। उससे उसका एनालिसिस करना है कि कोई क्वेश्चन सही है तो सही क्यों है, गलत है तो गलत क्यों है। ठीक है, उससे आपका इम्प्रूवमेंट होगा। तो सभी एक बार विजिट कीजिए, सभी एक बार पार्टिसिपेट कीजिए और PDF को डाउनलोड करके अच्छे से रीड कीजिए। तो साथियों, आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो ओके बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।